हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अविनाश आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एसएससी सीपीओ 2017 से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होंगी, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो इस बार से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सबसे पहले तो जो लोग पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीपीओ 2017 की जो एग्ज़ाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रही है। इसमें पोस्ट है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला था वो जनवरी में निकलने वाला था, लेकिन अभी उसे पोस्टपोन किया गया है। तो मे भी वो मार्च फर्स्ट वीक में उसका फॉर्म निकले, क्योंकि अभी जो पिछले बार जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सो इसका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा। उसके बाद पेपर 1 क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट होंगी जुलाई में, और उसके बाद पेपर 2 अक्टूबर में होगी और फाइनल रिजल्ट नवंबर तक आएगा। हम लोग अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए या बीटेक कुछ भी हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। ये एक्चुअली जनरल कैटेगरी के लिए है सॉरी, ये एक्चुअली जनरल कैटेगरी के लिए है 20 to 25 ईयर्स। अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान देंगे कि अगर आपका हाइट 170 से थोड़ा सा भी कम है, मतलब अगर 0.5 भी कम है, तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है फिजिकल का और मैंने क्लियर भी किया है। तो अगर 0.5 भी वहाँ कम होता है तो वो लोग छाट देते हैं। बेहतर है कि अगर आप लोग का 170 है हाइट, उससे ज़्यादा है तो ही फॉर्म को भरें। हिली एरियाज के जो भी बच्चे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गए, कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी हो गए और सिक्किम, उन लोगों को हाइट में थोड़ी रियायत मिलती है, जो कि 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर उन लोग का भी है और फुला के 85 सेंटीमीटर। जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका हाइट का क्राइटेरिया है 162.5 और चेस्ट है 77 और फुला के 82। और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका हाइट 157 सेंटीमीटर है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आप लोगों को कि आप लोग पहले जो भी है इस फॉर्म भरने से पहले ही आप लोग चेक कर लेंगे अपने दोनों आँख, जो भी है 6/6 और 6/9, विदाउट एनी आई ग्लासेस, मतलब बिना चश्मा लगाए हुए आप लोग की आँख की पावर ये होनी चाहिए। और आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हम लोग कलर ब्लाइंडनेस हैं, हम लोग नॉर्मल रहते हैं, तो हम लोग जब चेक नहीं करवाते हैं तो पता नहीं रहता। तो आप लोग एक बार चेक करा लेंगे। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नो नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज विन और स्क्विंट इन आइज, मतलब ये सब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वेरिकोज विन का मतलब होता है कि आप लोग देखते होंगे कभी भी शरीर में नस जकड़ जाता है, तो उस तरह का जकड़न अगर आपके शरीर में कहीं भी है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग ये अगर आपको होता है तो इसमें भी छाड़ देते हैं। स्क्विंट इन आइज, स्क्विंट इन आइज का मतलब है कि आप लोग बहुत लोगों को देखे होंगे कि उन लोग को दोनों
दोनों आँख जो है एक डायरेक्शन में नहीं देखता है। जैसे कि आपको लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन उन लोग का आँख दूसरा डायरेक्शन में रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए आप लोगों में किसी को। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की एसएससी सीपीओ में। तो इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपको दिल्ली में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में और सशस्त्र सीमा बल में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो सिर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है। ये थोड़ी छोटी पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर से, और इसका एक्चुअली ग्रेड पे भी थोड़ा कम होता है। अब सिलेक्शन प्रोसीज्यूर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीज्यूर में क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपका पेपर 1 होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद पेपर 2 होता है, और उसके बाद मेडिकल होता है, और फिर उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसमें जो है एसएससी सीपीओ का एग्जाम पैटर्न कैसा है। पेपर 1 जो होता है 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस का एंड रीजनिंग है, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। ईच सेक्शन जो होता है सब 50 क्वेश्चंस के होते हैं और 50 इक्वल मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स के। सो टोटल 200 मार्क्स का पेपर 1 होता है। अगर फिर आप इसको क्लियर करेंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा लोग फिजिकल को लेकर ही परेशान होते हैं, क्योंकि जब मैं भी फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी पता नहीं था कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मतलब कि कितना दौड़ना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप को लेकर एंड ऑल दैट। सो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि मैं अपने अगली वीडियो में फिजिकल टेस्ट को लेकर जो भी बातें होंगी, महत्वपूर्ण बातें, वो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी फिजिकल दिया है और मैंने ये सब क्लियर किया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फॉर मेल कैंडिडेट्स, मतलब ये मैंने सीरियल वाइज रखा है जो भी जिस तरह होता है। सबसे पहले 1600 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बाद 100 मीटर की रेस होती है जो कि 16 सेकंड में पूरी करनी होती है। उसके बाद लॉन्ग जंप होती है जो कि 12 फीट है। लॉन्ग जंप आपको कूदना पड़ता है उतना, वो 3 चांस दिया जाता है। 3 चांस में जितने बार में भी करें, अगर पहली बार में कर लेंगे तो बेहतर है। हाई जंप जो होता है 4 फीट का होता है, उसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट जो होती है 16 एलबी, मतलब लगभग 7 केजी के वो गेंद होती है, उसे आपको फेंकना रहता है 15 फीट तक। अब फॉर फीमेल कैंडिडेट्स क्या होता है, 800 मीटर की रेस होती है, 4 मिनट में पूरा करना होता है। फिर 100 मीटर की रेस होती है जिसे 18 सेकंड में पूरा करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 9 फीट, लड़कियों की थोड़ी कम होती है। 9 फीट लॉन्ग जंप होती है, वो 3 चांस में पूरा करना होता है। और जो हाई जंप होता है वो 3 फीट होता है, जिसको 3 चांस में पूरा करना होता है। उसके बाद जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो आपकी पेपर 2 की एग्ज़ाम होगी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश की एग्ज़ाम होती है, 200 मार्क्स की, फुल्ली ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज हो गया, एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ईटीसी, ये सब आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ बातें पूछनी हैं तो भी वो पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं अपने अगले वीडियो में फिजिकल को लेके जो भी बातें हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सब मैं क्लियर करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।